प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद। इसमें भक्तिन की लड़कियों की शादी हो गई है और बड़े दामाद को वह घर जमाई बना करके रख लेती है। इससे भी उसके जीवन का जो दुर्भाग्य है या भक्तिन के जीवन का दुर्भाग्य जो है वो उससे कम हठी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की विधवा हो गई। बयहू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों को अच्छा नहीं लगा। इसमें जो है ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं वो देखें। किसका दुर्भाग्य हठी नहीं था, तो इसमें आएगा भक्तिन का। भक्तिन का दुर्भाग्य जो है कम हठी नहीं था। तीसरे परिच्छेद के आरंभ में क्या हुआ तो बताना है कि किशोरी होते होते भक्तिन की युवती किशोरी से युवती होते होते भक्तिन की लड़की जो है विधवा हो गई। किससे पार ना पास की? बयहू से। बयहू से पार ना पास के। कौन? जेठ या उसके जिठोत। वो क्या करते हैं? अपनी विधवा बहन के लिए तीतर लड़ाने वाले अपने साले को बुला लेते हैं और उससे शादी करवाना चाहते हैं, उसे उसका दामाद बनाना चाहते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो उसकी संपत्ति को हथिया सकें। भक्तिन की संपत्ति को वो जो है हथिया ले, ऐसा वो इसलिए करते हैं। भक्तिन की बेटी अपनी माँ की तरह बहुत समझदार थी। वह उसे नापसंद कर देती है। जो भक्तिन के परिवार के लोग हैं या अन्य जो उसके रिश्तेदार हैं वो भक्तिन की लड़की की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन भक्तिन की लड़की जो है उसे नापसंद कर देती है और बाहर के बहनोई का आना उनके लिए अच्छा नहीं होता है। भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, यानी कि उनको जो है अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं लगा। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। इसमें जो है ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब भक्तिन की बेटी ने दोबारा विवाह करने से इनकार कर दिया तो उनके भाइयों का जो प्रस्ताव लाया गया था वो वहीं का वहीं रह गया, जहां जिस स्थिति में था वहीं रह गया। अब उसके बाद भक्तिन और उसकी बेटी मन लगा करके अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, यानी कि गाय भैंसों की, खेतों की जो है देखभाल करने लगी। मान मैं तेरा मेहमान, मतलब बिना बुलाए मेहमान की तरह वो जो समर्थक थे उसे पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। कहने का आशय ये है कि जो भक्तिन के जेठ हैं या उनके जो बच्चे हैं वो पति की पदवी पर बिठाने के लिए प्रयास करने लगे।
मौका देखने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तितरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में वह दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन है या परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुख कर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी बहुत भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न चुकाने के कारण या लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांक और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। इससे जुड़े हुए प्रश्न देखें। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। अब यहाँ पे प्रश्न आएगा कि घर पर कौन नहीं था, तो इसका उत्तर आएगा भक्तिन। भक्तिन जो है घर पर नहीं थी। तो अगला प्रश्न हो सकता है यहाँ पे भक्तिन के घर में कौन घुस गया, तो बताना है कि भक्तिन के घर में उनके जिठोतों द्वारा लाया गया जो वर था या जिसे वर बनाना चाहते थे वह युवक जो है भक्तिन के घर में घुस गया। गांव वालों को बुलाने कौन गया, तो बताना है वर के समर्थक बुलाने गए। युवती ने किसकी पिटाई की, डकैत युवक की या डकैत वर की। पंच समस्या में क्यों पड़ गए, तो बताना है कि जब कुंडी खोली तो वर की मरम्मत की गई थी, इससे वो समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक क्या कहता था, बताना है निमंत्रण पाकर वह अंदर गया है। युवती ने क्या किया, तो बताना युवती ने डकैत वर की पिटाई की। दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कौन आया, तो बताना है पंचायत बिठाई गई या पंचायत आई। दोष का या इस समस्या का परिमार्जन क्या स्वीकार किया गया या किसे स्वीकार किया गया, कलयुग को। कलयुग को जो है इसका स्वीकार किया गया। और परिमार्जन के लिए क्या किया गया, परिमार्जन के लिए जो है उन दोनों की शादी करवाई गई। दोनों की शादी करवाना ही जो है
कलयुग के दोष का परिमार्जन कहा गया या माना गया। अपील इन फैसला क्या हुआ? अपील इन फैसला ये हुआ कि चाहे कोई भी सच्चा हो या दोनों झूठे हो, दोनों की शादी एक दूसरे से करवा दी जाए। अगला है, आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामादों किसने देखा? तो बताना है भक्तिन ने। भक्तिन ने जो है आग्नेय नेत्रों से देखा था। आग्नेय नेत्र होता है जिन नेत्रों से, जिन आंखों से अग्नि का एहसास हो या अग्नि निकलने का एहसास हो, उसे कहते हैं आग्नेय नेत्र। अगला है, बेटी किस अग्नि में जल रही थी? क्रोध की अग्नि में। भक्तिन की बेटी क्रोध की अग्नि में जल रही थी। गाय ढोर खेती बाड़ी का क्या हुआ? पारिवारिक द्वेष में झुलस गए। पारिवारिक द्वेष होता है पारिवारिक झगड़े। पारिवारिक जो है लड़ाई झगड़ों में जो है सारी खेती बर्बाद हो गई, सारे पशु जो है उनके जो है बर्बाद हो गए। उनके हाथ से जो समृद्धि थी वो सब कुछ जाता रहा। जमींदार ने क्या किया? भक्तिन को लगान अदा न करने के कारण धूप में खड़ा रखा। अदा करना होता है चुकाना। भक्तिन ने लगान चुकाया नहीं था, इसलिए जो है उसको धूप में खड़ा रखा। धूप में खड़ा रखना क्या था? भक्तिनी कर्मठता पर सबसे बड़ा कलंक। सबसे बड़ा कलंक क्या था? भक्तिन को धूप में खड़ा रखना। भक्तिन शहर क्यों गई थी? कमाई के विचार से। क्यों गई थी? कमाई के विचार से। भक्तिन जो है किस दिन गई? दूसरे दिन। भक्तिन शहर में दूसरे दिन गई। गुटी हुई चांद को किसे ढका हुआ था? मोटी मैली धोती से। मोटी मैली धोती से ढका हुआ था। मानो सब प्रकार के आठ सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए थे। तो बताना है कपड़े से बाहर भक्ति ने क्या निकाला हुआ था? कान निकाले हुए थे। भक्तिन जब महादेवी के पास आई तो कौन सा परिच्छेद शुरू हुआ? चौथा परिच्छेद। भक्तिन जब महादेवी के पास काम करने के लिए आई थी तो जो है चौथा उसके जीवन का परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन सेवक धर्म में दीक्षित हो जाती है और यहीं से इसके जीवन का चौथा परिच्छेद आरंभ होता है और इसकी इति बहुत दूर है, इसका अंत बहुत दूर है। अथ होता है शुरुआत, इति होता है अंत। अगला पैरा है, भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका होता संदेह, शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर होता है होठ, नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा होता है स्थिति, मुद्रा के साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए। उसने कहा कि कौन माने कौन, ई माने यह है, ये कौन सी बड़ी बात है। रोटी बनाए जानित हैं, यानी कि वो कहती है कि मुझे रोटी बनानी आती है। दाल रांध लेत हैं, उसको दाल रांधनी आती है, बनानी आती है। साग भाजी छौंक सकित हैं, यानी कि साग सब्जी उसको बनानी आती है, छौंकनी आती है। और बाकी का रहा, इसके अलावा और कौन सा ऐसा काम है जो बाकी रह गया है। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने मेरी धुली हुई धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक बंद कर जप करने के उपरांत जब वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित
कर चौके में प्रविष्ट हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक की का साथ टेढ़ी कीर है, यानी कि इस सेवक के साथ पार डालना या साथ निभाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें जो प्रश्न आ सकते हैं वो देखें। प्रश्न आएगा भक्तिन की वेशभूषा कैसी थी, तो बताना है भक्तिन की वेशभूषा जो है गृहस्थ और वैरागी का मिश्रण लिए हुए थी, यानी कि मेल था। गृहस्थ होता है घर को चलाने वाले या घर का ज्ञान रखने वाले, वैरागी होता है संत जीवन व्यतीत करने वाले, संतों की तरह जीवन बिताने वाले। ये आएगा इसका उत्तर। अगला है शंका से किसने प्रश्न किया, तो आएगा महादेवी ने। किससे किया, भक्तिन से किया। क्या प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो, ये प्रश्न किया। फिर आएगा खाना बनाने के प्रश्न को सुनकर भक्तिन ने कैसी मुद्रा बनाई, तो बताना है ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा में उसने कहा, यानी कि ये मुद्रा उसने बनाई थी। अगला प्रश्न आएगा कि दूसरे दिन क्या किया भक्तिन ने, तो बताना है सिर पर कई लोटे औंधा कर उसने सूर्य को 2 लोटे जल अर्पित किया। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि कितने लोटे जल अर्पित किया या कितने लोटों के जल से सूर्य का अभिनंदन किया, अभिनंदन स्वागत, तो आएगा 2 लोटे। 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। सूर्य किधर से निकला, तो बताना है पूर्व से। और महादेवी की दीवार से फूटता हुआ नजर आया, निकलता हुआ नजर आया। फूटना माने निकलना, निकलता हुआ सूर्य नजर आया। सूर्य और पीपल का, इसमें पीपल भी पूछा गया है, तो प्रश्न आ सकता है यहाँ पे भक्तिन ने किसका अभिनंदन किया, तो बताना है सूर्य और पीपल का। सूर्य और पीपल का जो है अभिनंदन किया। भक्तिन ने जो है कितने मिनट तक जप किया, तो बताना 2 मिनट। भक्तिन ने 2 मिनट तक जो है नाक दबा करके जप किया। कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रविष्ट हुई, तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी कीर है। टेढ़ी कीर होता है मुश्किल कार्य है, कठिन कार्य है। सेवक कौन है यहाँ पे, भक्तिन है। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। तो प्रश्न आएगा पाक विद्या के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आएगा भक्तिन। कौन है, भक्तिन। और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। नुक्ताचीनी होता है कमियां निकालना। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना श्रवण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध होता है मना करना, इनकार करना, निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो उठी। दुर्लंघ्य होता है जिसको लांघना मुश्किल हो, कठिन हो। निरुपाय होता है जिसका कोई उपाय नहीं है। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकार को भूलने का प्रयास करने लगी। अनधिकार होता है जिसका कोई अधिकार न हो, अनधिकारी जिसका कोई अधिकारी न हो, इसको बोलते हैं अनधिकारी। इससे जुड़े हुए प्रश्न हैं, यही आ सकता है टेढ़ी खीर किस प्रकार का प्रयोग है, या टेढ़ी खीर वाक्य में प्रयोग किया गया है
ये क्या है या किस प्रकार का प्रयोग इस वाक्य में देखने को मिलता है। तो बताना है इस वाक्य में टेढ़ी खीर एक मुहावरे का प्रयोग किया गया है। प्रतिष्ठित होता है सम्मानित, सम्मानित या प्रविष्ट होना। सम्मान के साथ वो रसोई घर में प्रविष्ट हो गई, उसने अपना स्थान बना लिया। प्रश्न आएगा अपने साम्राज्य की रेखा किससे खींची। तो आएगा कोयले से। कोयले से जो है मोटी रेखा खींच करके अपना साम्राज्य भक्तिन ने बना लिया। अपने भोजन के संबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात थी। प्रख्यात था प्रसिद्ध। तो प्रश्न आएगा पाक विद्या के लिए कौन प्रसिद्ध था। तो इसमें आएगा भक्तिन। प्रख्यात था प्रसिद्ध, नितांत था पूरी तरह से। पूरी तरह से भक्तिन जो है भोजन के प्रति जो है वीतराग लिए हुए थी, यानी कि उसके मन में किसी प्रकार की भोजन के प्रति कोई इच्छा या कोई जो है जागृति, कोई लगाव उसमें नहीं था। फिर भी वो प्रसिद्ध थी पाक विद्या के लिए। नुक्ताचीनी कौन करता है। पाक कुशल। दूसरे के काम में नुक्ताचीनी पाक कुशल करता है। अगला प्रश्न हो सकता है यहाँ पे शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया किसने किया। महादेवी ने। महादेवी ने किसकी शंकाकुल दृष्टि में। भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में जो है संदेह का जो है या निषेध का आभास हुआ उनको। कोयले की रेखा जो है किसके लिए लक्ष्मण की रेखा थी। भक्तिन द्वारा खींची गई जो रेखा थी वो थी महादेवी के लिए। ये जो रेखा खींची थी कोयले की रेखा जो है महादेवी के लिए लक्ष्मण की रेखा थी, जिसको लांघना मुश्किल था। अगला है अपने कमरे में नाक पर खुली किताब रखकर कौन लेट गया। किसने रख ली किताब। तो आएगा सब महादेवी ने। महादेवी ने अपनी नाक पर खुली किताब रख ली। भोजन के समय जब शुरू कर दे। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्म तुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह का तुषारपात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं पर अच्छी हैं। तरकारियां थी पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। श्याम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे, उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न देखें। भोजन के समय कौन प्रविष्ट हुआ, तो बताना है महादेवी। भोजन के समय निश्चित सीमा में महादेवी निर्दिष्ट स्थान पर यानी कि बताए गए स्थान पर जो है
अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। भक्तिन क्या करती हैं तो बताना है। भक्तिन जो है 4 मोटी काली चित्तीदार रोटियां जो है खाने के लिए उनको दे देती है और उन रोटियों के ऊपर ही जो है गाढ़ी दाल परोस देती हैं। प्रश्न आएगा आगे, तुषारापात करते हुए किसने पूछा तो आएगा महादेवी ने। तुषारापात होता है ओलों का गिरना, ओले गिरते हैं उसको बोलते हैं तुषारापात। तुषारापात का मतलब होता है ओले का गिरना। रुआ से होता है रूखे भाव से। कहा, क्या कहा उन्होंने, यह क्या बनाया है। हतबुद्धि कौन हो गई, भक्तिन। हतबुद्धि का मतलब होता है हैरान, आश्चर्यचकित हो जाना। रोटियां सेकने में या सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं। ये किसने कहा तो बताना है, ये बात भक्तिन ने कही महादेवी से। भक्तिन ने महादेवी से कहा कि जब दाल बनी है तो तरकारियां क्यों बनाई जाएं। कहने का आशय है कि एक समय पर एक ही चीज बनाई जानी चाहिए। वो अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए तर्क देती है और ये प्रयास करती है कि सामने वाला उनकी बात को समझ जाए। दूध घी किसको अच्छा नहीं लगता, भक्तिन को। भक्तिन को जो है दूध घी अच्छा नहीं लगता है। आगे प्रश्न आएगा, गुड़ कौन देता था महादेवी को तो बताना है भक्तिन। भक्तिन जो है गुड़ महादेवी को देती थी। शहर के लोग क्या खाते हैं तो बताना है कलाबत्तू। शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, किसने कहा, भक्तिन ने कहा। अनाड़िनिया फूहड़ नहीं है, कौन नहीं है, भक्तिन। भक्तिन को पाक कुशलता के लिए किसने प्रमाण दिए हैं, मौखिक ससुर, पीतिया ससुर, अजिया ससुर ने। ससुर, पीतिया ससुर और अजिया ससुर ने जो है उनको प्रमाण दिए हैं पाक कुशलता के लिए। भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई जगह नहीं छोड़ती। तो इसमें देखें जो प्रश्न आ सकते हैं। सार गर्भित लेक्चर किसका था तो बताना है भक्तिन का। भक्तिन ने सार गर्भित लेक्चर किसको सुनाया, महादेवी को। उसका क्या प्रभाव हुआ कि महादेवी जो है अपनी सुविधाओं को छोड़कर उसके सामने असुविधाओं का भी कोई जिक्र नहीं करती थी। कहने का आशय ये है कि महादेवी ने अपनी सुविधाएं और असुविधाओं के बारे में भक्तिन के सामने कोई जिक्र नहीं किया, उसकी बात कोई नहीं की जा रही थी। विरक्ति किससे हो गई थी, मीठे से, गुड़ से, घी से।
वो केवल रूखी दाल से एक मोटी रोटी खा करके यूनिवर्सिटी चली गई। प्रश्न आएगा, रोटी खा करके महादेवी कहाँ चली गई? यूनिवर्सिटी चली गई। कौन सी किताब पढ़ रही थी? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र पढ़ते हुए वो कहाँ चली गई? यूनिवर्सिटी। यहां पर प्रश्न बनेगा कि जब यूनिवर्सिटी जा रही थी तो किसके बारे में विचार कर रही थी? तो बताना है शहर और देहात के जीवन के बारे में। महादेवी शहर और देहात के जीवन के बारे में विचार करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंची या जा रही थी विचार करते हुए। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी, यानी कि अलग से भोजन बनाने के लिए जो है प्रबंध किया गया। व्यवस्था था प्रबंध। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता के निवारण के लिए पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। यानी कि व्यवस्था ऐसी कर दी भक्ति ने कि उपचार की जो है बात करने वाला या उपचार का प्रश्न करने वाला भी जो है कोई विषय नहीं बचा था। कोई ऐसी बात उपचार के बारे में की जाए, ऐसी व्यवस्था या ऐसी परिस्थिति सामने नहीं रह गई थी। भक्तिन के आने से यहाँ पे देहाती वृद्धा किसके लिए प्रयोग किया गया है? भक्तिन के लिए किया गया है। भक्तिन के आ जाने से उसके जीवन में क्या आ गई? सरलता। भक्तिन ने जीवन की सरलता के प्रति महादेवी को इतना जागृत कर दिया, इतना सजग कर दिया कि अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। यानी कि जो उसकी सुविधाएं थी उनकी बात तो बहुत दूर है, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। कहने का आशय है कि भक्तिन जो है इतना सरल जीवन, इतनी सरल बातें उनके सामने रखने लगी, इतनी परिस्थितियां सामने रख दी, खड़ी कर दी कि असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन के सामने महादेवी अपनी असुविधाओं का कोई जिक्र नहीं करती थी। तो प्रश्न आ जाएगा यहाँ पे, असुविधाएं कौन छिपाने लगा? तो आएगा महादेवी। सुविधाओं की चिंता करना दूर की बात है, ये किसने कहा? महादेवी ने। क्यों कहा? भक्तिन के आ जाने के कारण। भक्तिन के आ जाने के कारण महादेव के जीवन में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। और भक्तिन के स्वभाव में ये बात आ गई थी, ऐसा गुण आ गया था कि भक्तिन जो है दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी। जैसा वो चाहती थी वैसा ही उनमें परिवर्तन ला देती थी। पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं थी। कहने का आशय है कि भक्तिन अपने स्वभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। प्यारे बच्चों, ये था चौथे परिच्छेद का आरंभ। तो बाकी इस परिच्छेद का वर्णन जो है अगली वीडियो में किया जाएगा। तब तक इसको सुने, याद करें, समझें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।